हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने ट्राइंगल से रिलेट करते हुए सिमिलरिटी की जो कंडीशंस थी, उसके जो क्राइटेरिया थे, उसके बारे में किया था आप लोगों के साथ। तो अभी आज हम लोग 6.3 के बारे में स्टडी करेंगे। 6.3 में जो भी सिमिलरिटी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो सिमिलरिटी के जो भी क्राइटेरियाज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, उसी के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन सभी क्वेश्चंस में दो दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं और उन ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी को चेक करना है और बताना है कि कौन से क्राइटेरिया पर वो दोनों ट्राइंगल्स जो उस क्वेश्चन में दिया गया होगा, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया है क्वेश्चन 1 का। तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ तो इसी के बेस पर आप उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन, उसमें दो फिगर है। पहला है ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये मिला कि एंगल ए इक्वल एंगल पी, जो भी इक्वल दिखता है, इक्वल दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो एंगल ए इक्वल एंगल पी है 60 डिग्री, फिर एंगल बी इक्वल एंगल क्यू है 80 डिग्री, और फिर एंगल सी इक्वल एंगल आर है, एंगल आर कितना 40 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो जा रहे हैं। तीनों एंगल क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के कौन से क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ट्रिपल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है, सिमिलर है। तो जब ये सिमिलर हो गया तो इसके आगे इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये होगा कि इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा। क्या होगा, वो सेम होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। ये बात भी क्या होगी, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। दो कंडीशन होती है कि इनके एंगल्स क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए, और फिर इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इन दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो सिमिलर होते हैं तो दूसरा जो कंडीशन है वो भी वो फुलफिल करेंगे। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें एंगल्स क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, तो दूसरा भी ये फुलफिल करेंगे। यानी कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया मेनली जो है वो ट्रिपल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नंबर जो फिगर भी दिया है, फर्स्ट नंबर में दो फिगर दिए, ये क्या है, सिमिलर हैं। तो ये दूसरी कंडीशंस को भी फॉलो करेंगे। ये बात हम यहाँ पे कहेंगे कि ये दूसरे कंडीशंस को भी फुलफिल करेंगे। इसी तरह से जो दूसरा फिगर दिया है, इसमें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ए बी अपॉन, ध्यान दीजिएगा, ए बी 2 है और क्यू आर 4 है। तो ए बी अपॉन क्यू आर को मैं दिखा रहा हूँ, फिगर थोड़ा सा उल्टा है। ये क्यू आर जो है इसी फिगर के सिमिलर है लेकिन उल्टा है। तो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर इक्वल ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ए बी जो है वो 2 है और क्यू आर 4 है, तो 2/4 करेंगे। और बी सी अपॉन पी आर, बी सी कितना है, 2.5 है, और पी आर है 5 इक्वल ए सी है 3 और पी क्यू है 6। तो इन सब का रेशियो कितना आना है, 1/2 ही आना है। इन सब का रेशियो 1/2 ही आना है। तो इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, या ये कहें कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में है। तो ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रिपल एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो अब इसके बाद इसका जो दूसरा कंडीशन वो भी ये फुलफिल करेंगे, यानी एंगल ए इक्वल, जो भी हो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स
इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, दूसरी कंडीशन को भी ये फुलफिल करेंगे। अगर पहले को ये फुलफिल करते हैं, पहले के अकॉर्डिंग ये सिमिलर हो जाते हैं, तो दूसरे कंडीशंस को भी ये फुलफिल करेंगे। इसी तरह से इसमें और भी फिगर्स दिए गए हैं, और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 तक दिए गए हैं क्वेश्चन 1 में, तो उन्हें आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एज अ होमवर्क। और अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पैरेलल लाइंस हैं, 2 पैरेलल लाइंस को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है, मैं दे दे रहा हूँ कि L और M 2 पैरेलल लाइंस हैं, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है। और इसमें D पॉइंट दिया हुआ है और AB, तो मैं ये कहूँगा कि BD लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है और AC जो है वो भी ट्रांसवर्सल लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है DOC और AOB, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ODC और OBA नाम दिया हुआ है, O से स्टार्ट किया है, ODC और OBA। और कह रहा है कि एंगल BOC इक्वल 125 डिग्री, BOC ये दिया हुआ है 125, और एंगल CDO इक्वल 70 डिग्री ये दिया हुआ है। और फाइंड करने के लिए कह रहा है कि DOC फाइंड कीजिए एंगल, फिर एंगल DCO फाइंड कीजिए और एंगल OAB फाइंड कीजिए। ध्यान दीजिएगा, OAB ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल DOC और फिर DCO ये वाला एंगल, 3 एंगल हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ इस फिगर में कि ये BD जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितने बनते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो ये टोटल इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि DOB एक स्ट्रेट लाइन है, सो एंगल DOC प्लस ये जो 125 वाला एंगल मिल रहा है BOC, एंगल BOC इक्वल टोटल हो गया 180 डिग्री। तो DOC हमें फाइंड करना है, DOC प्लस 125 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें मिलेगा DOC इक्वल 55 डिग्री। ये वैल्यू हो गई एंगल DOC की 55 डिग्री, करेक्ट ना। तो अब जाए इस ट्राइंगल के अंदर देखिए कि ट्राइंगल DOC 2 एंगल्स हमें मिल गए, 2 एंगल्स क्या हो गए, हमें मिल गए, ये 55 डिग्री हो गया। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे राइट करेंगे कि इन ट्राइंगल DOC में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल CDO इक्वल हो गया 180 डिग्री। तीनों एंगल के मैंने नाम लिख दिए। DOC कितना है, 55 डिग्री है। एंगल DCO हमें फाइंड करना है, एंगल CDO दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। CDO कितना है, 70 डिग्री है, इक्वल 180 डिग्री। 70 और 55 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 ही हो जाएगा, और 125 हो जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलना है, 55 डिग्री। तब भी कितना मिलना है, 55 डिग्री ही मिलना है। ये इतना हो गया 55 डिग्री एंगल DCO। तो 2 आपने फाइंड कर लिया, एंगल DOC और एंगल DCO, 2 एंगल्स आपको फाइंड करने थे। अब बात आती है एंगल OAB की, किसकी, एंगल OAB की बात आती है। तो यहाँ पे दिया है, गिवन दिया हुआ है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OAB यानी OBA, कुछ भी लिखिए, दोनों में से नाम कुछ भी लिख सकते हैं, OBA या OAB। तो उसके सिमिलर जब है तो सभी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें बात करनी है एंगल OAB की। एंगल OAB का कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल DCO। तो कितना हो गया, ये 55 डिग्री हो गया। ये आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पर तो सिमिलरिटी दिया गया है, तो सिमिलरिटी के रूल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे राइट भी कर देते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। बट दूसरा कंडीशन भी इसका है। दूसरा कंडीशन क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। दूसरा कंडीशन ये है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये AC जो है ट्रांसवर्सल है और BD भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल लाइन पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने क्लास 9th में इसके बारे में स्टडी किया है कि ट्रांसवर्सल लाइंस पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल बाय थ्योरम। बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वहाँ पे प्रूव भी किया है। तो उसके अकॉर्डिंग भी एंगल OAB इक्वल होगा एंगल DCO के, और तब भी वहाँ पे 55 डिग्री ही आना है। तो आपको 3 एंगल फाइंड करने के बारे में क्वेश्चन में दिया गया था, वो मैंने आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखा दिए। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी पैटर्न पर वो सॉल्व होना है, तो उसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एज अ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बता ही दिया। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR, ऐसा दिया हुआ है। और कह रहा है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इस तरह से ट्राइंगल दिया हुआ है। और शो करने के लिए कह रहा है कि ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। ट्राइंगल PQS इतना ही है, यही है ट्राइंगल PQS, और ये पूरा जो है होल जो है वो होल, ये क्या है, ट्राइंगल TQR है, TQR पूरा ये। तो इसमें हमको शो करना है जो उसके अकॉर्डिंग, अभी हमें यहाँ पे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो एंगल 1 का नाम क्या है, एंगल PQR। क्या नाम है, एंगल PQR इक्वल, और एंगल 2 का नाम क्या है, एंगल PRQ, एंगल PRQ नाम है। तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल PQR का अपोजिट साइड्स क्या है, PR है, PR, और एंगल PRQ इसका अपोजिट साइड है PQ। इसके आगे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि sides opposite to equal angles are equal। अपोजिट जो होते हैं इक्वल एंगल्स के साइडें, वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो PR इक्वल PQ हो गया। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन 1 का नाम दे दे रहे हैं। तो फिर जो हमारे सामने ये कंडीशन दी गई है कि QR अपॉन QS, जो कंडीशन दी गई है कि QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR, तो गिवन वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये यहाँ पे गिवन है QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR, तो PR की जगह हम नॉमिनेट करेंगे PQ को, यानी पुट करेंगे यहाँ पर। तो QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR के प्लेस पर हमें PQ पुट करना है। PQ पुट कर दिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर PR के प्लेस पर PQ पुट कर दिया। अब जो सिमिलर दिखाना है, ट्राइंगल PQS को ट्राइंगल TQR के सिमिलर दिखाना है, तो उसी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो इक्वेशन 1 की कंडीशन हो गई, तो इसको राइट कर देते हैं QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PQ, ये कंडीशन फर्स्ट नंबर मानते हैं इसको। सेकंड जो होगा इसमें एंगल Q क्या है, कॉमन है, एंगल Q इक्वल एंगल Q। PQS में भी एंगल Q पड़ेगा, TQR में भी एंगल Q पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को थ्योरम एक्सप्लेन किया था कि जब टू साइड्स जो होती हैं, टू साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो, ध्यान दीजिएगा, टू साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो, और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल जो है वो दोनों एंगल ट्राइंगल में सेम हो, दोनों ट्राइंगल में क्या हो, सेम हो, वन एंगल। तो टू साइड्स का रेशियो सेम हो, टू साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो, और एक एंगल क्या हो, इक्वल हो, एक एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर होंगे। ये थ्योरम है। तो ट्राइंगल PQS सिमिलर हो गया ट्राइंगल TQR के, और इस क्राइटेरिया को हम नाम देते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को नाम दिया जाता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ट्राइंगल PQS सिमिलर हो गया ट्राइंगल TQR के। प्रूव्ड, यही हमें प्रूव्ड करना था। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये प्रूव्ड
हुआ है। अब क्वेश्चन 5th से लेकर के क्वेश्चन 10 तक, 5th से लेकर के 10 तक के सभी क्वेश्चन जो हैं सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, जितने थियरम्स आपको बताए गए हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिमिलरिटी जो है दिखाई जाएगी, प्रूफ की जाएगी उन्हीं क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने दिखाया कि 2 साइड्स और एक एंगल क्या हो, अगर वो सेम होते हैं, 2 साइड्स का रेशियो सेम है, एक एंगल क्या है इक्वल है, तब वो सिमिलर हो गया। फिर ट्रिपल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं तो उसे सिमिलर हो जाता है। फिर तीनों साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं तब सिमिलर हो जाता है। तो इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसी पैटर्न पर 5 से लेकर के 10 तक के सभी क्वेश्चन बेस्ड हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। एज अ होमवर्क नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC है और ये जो CB कह सकते हैं या BC, तो इसको B साइड की तरफ से प्रोड्यूस किया गया तो E तक गया और E से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई AC पर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि EF परपेंडिकुलर है AC पर। फिर और भी चीज़ें दी है कि ट्राइंगल ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर। तो शो करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF के, ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। तो शो करते हैं, जैसा कि दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस वजह से AB इक्वल AC होगा, AB इक्वल AC, ये AB जो है इस AC के इक्वल होगा। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल ABD कह लें या ABC कह लें, बात क्या है एक ही है। एंगल ABD इक्वल एंगल ACB या ACE कह लें तो भी बात एक ही है, या इसको एंगल ECF कह लें तो भी बात एक ही है। एंगल ECF कहिए या एंगल ACE कहिए, बात क्या है सेम ही है। तो हम ECF ही लिखते हैं, कभी हमको इसी की ज़रूरत है। यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कंडीशन फिट बैठ गई। अब हमें सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल ECF के लिए, तो वही राइट करते हैं कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ट्राइंगल ECF। तो पहला कंडीशन कि एंगल ABD में जाना था ना, तो एंगल ADB इक्वल होगा एंगल EFC और इसके लिखेंगे कि बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल बनाते हैं। दूसरा कंडीशन ये, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए कि एक एंगल ABD इक्वल है एंगल ECF के, 2 इक्वेशन 1। तो दो एंगल क्या है इसके इक्वल है। सो ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF से, किसके अकॉर्डिंग, डबल A क्राइटेरिया, यानी कि डबल एंगल इसके क्या हैं इक्वल हैं। तो इस डबल A क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है ये सिमिलर हैं। याद करिए मैंने आप लोगों को थियरम एक्सप्लेन किया था कि जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स क्या हों एक दूसरे के इक्वल हों, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों इक्वल हों, तो डबल A क्राइटेरिया थियरम के अकॉर्डिंग वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, हमें यही चीज़ प्रूव्ड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 11 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 11 की तरह ही है। तो सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होना है, सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन 13 में ये फिगर दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल ABC है, एक लाइन ड्रॉ की गई है AD और ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, इक्वल है ये नहीं कहा सकता लेकिन स्प्लिट हो गया। ये हो गया ट्रायंगल ADC
और ये ट्राइंगल ABD। तो फिलहाल इससे मतलब नहीं है, ट्राइंगल ABD से मतलब नहीं है, हमें शो करना है CA² इक्वल CB इंटू CD, और दिया हुआ है कि एंगल ADC इक्वल एंगल BAC है, एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। तो ADC दिया है और BAC दिया है, तो इसीलिए हम सबसे पहले चलेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए तो पहला पॉइंट तो यही दिया हुआ है कि एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। और हमें अगर दो एंगल क्या हो जाएं, सिमिलर मिल जाएं, दो एंगल अगर हमें सिमिलर या इक्वल मिल जाते हैं हमें, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे AA क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो दूसरा जो एंगल है वो है एंगल ACB, यानी कि ये वाला एंगल, और फिर उसको ही हम नाम देंगे एंगल BCA, एंगल BCA। तो नाम दिया हमने एंगल ACD इक्वल एंगल BCA। ACD इस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही थी तो ACD, और फिर पूरे के बारे में बात हो रही थी तो एंगल BCA। तो ये जो हो गया ये कॉमन एंगल हो गया, ये कॉमन एंगल, और ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। तो AA क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सो ट्राइंगल ADC सिमिलर है ट्राइंगल BAC के, BAC के किसके अकॉर्डिंग, AA सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर हो गया तब हम बात करें कि इन ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BAC में इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा CA अपॉन CB इक्वल CD अपॉन CA, CD अपॉन CA। ध्यान दीजिएगा CD अपॉन CA ये कंडीशन, फिर वही बात थी CA अपॉन CB यानी कि BC, CA अपॉन BC या CA। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा CA² इक्वल CB इंटू CD, और यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम होगा, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको शो किया है कि CA² इक्वल CB इंटू CD होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें गिवन है, दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM। AB, AC और AD, इस अगर ट्राइंगल ABC की हम बात करें तो AB साइड है, AC साइड है और AD क्या है, मिडन है, वो उसका रेशियो जो है दूसरे ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ क्या है, सेम आ रहा है, यानी कि AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, और इस ट्राइंगल PQR का मिडन है PM, क्या है, PM। तो उनके साथ इनका रेशियो दिया गया है और वो सेम दिया गया है, इक्वल दिया गया है। शो करने के लिए कह रहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के, ट्राइंगल PQR के। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे शो करना है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी पिक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इस पिक्चर में कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABEC और PQLR, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को इस ABEC के डायगोनल्स D पर बाइसेक्ट करते हैं और PQLR के डायगोनल्स M पर बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं, प्रूफ में दिखाता हूँ मैं सारी बातें, प्रूफ में कि क्वाड्रिलेटरल ABEC इज़ अ पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो AB इक्वल EC एंड AC इक्वल BE, ये बात होगी, ध्यान दीजिएगा इसको, AB इक्वल EC एंड AC इक्वल BE। सिमिलरली इसी तरह से ये जो क्वाड्रिलेटरल है, सिमिलरली मैं राइट कर दे रहा हूँ, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल PQLR is also a पैरेललोग्राम, वो भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या जगह PQ इक्वल RL एंड PR इक्वल QL। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर इक्वल, ध्यान दीजिएगा इक्वल होते हैं। सेम वही कंडीशन इसके लिए भी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जब ये बात हो गई तो आते हैं जो गिवन यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे ही रहने देते हैं। ए सी के प्लेस पर क्या मिला है हमें, बी ई, ए सी के प्लेस पर बी ई मिला है, तो ए सी के प्लेस पर लिखते हैं बी ई, और पी आर के प्लेस पर क्यू एल मिला है, पी आर के प्लेस पर ध्यान दीजिएगा, पी आर के प्लेस पर क्यू एल मिला है, इक्वल ए डी और पी एम। तो ए डी को मैं 2 ए डी कर दे रहा हूँ और पी एम को 2 पी एम कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी ई अपॉन क्यू एल, और 2 ए डी मतलब ए ई हो गया और 2 पी एम मतलब पी एल हो गया। तो ये 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स का रेशियो क्या हो गया, सेम आ गया। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल ए बी ई के ही तीनों साइड हैं, ए बी, बी ई और ए ई। तो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एल के, ट्राइंगल पी क्यू एल के। कौन से रूल से, ट्रिपल एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ट्रिपल एस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि इनके इस ट्राइंगल के ए बी ई जो ट्राइंगल है और ट्राइंगल पी क्यू एल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम इसमें एक एंगल दिखाते हैं बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल होगा एंगल क्यू पी एल के, क्यू पी एल के। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से इसको डिनोट करते हैं। जैसे मैंने इसको इक्वेशन 1 से डिनोट किया है और इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया है, ए बी ई, ये ए बी इस साइड का था और पी क्यू एल इस साइड का था, तो सिमिलरली उसी तरह से इधर का जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पर राइट कर रहा हूँ मैं, सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल पी आर एल के, पी आर एल के। इधर की जो बातें थी मैंने इरेज कर दी, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना और उसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे और स्पेस चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। तो ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर हो गया पी आर एल के, तो इसके अकॉर्डिंग भी, ये भी किसके अकॉर्डिंग होगा, ट्रिपल एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे ये हुआ उसी तरह से, ये हुआ उसी तरह से। तो इसमें भी मैंने एक एंगल लिया था, इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल के भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सी ए ई एंगल लेंगे हम, 2 लेना है, अभी ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी बनाएंगे कंडीशन। तो इसीलिए आप सोचोगे कि मैं क्यों ले रहा हूँ उसे, सभी को क्यों नहीं ले रहा हूँ, सभी को नहीं लेना है, जिस एंगल से हमारा काम है उसी को मैं ले रहा हूँ। तो हो जाएगा एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई इक्वल एंगल आर पी एल, एंगल आर पी एल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इससे नाम देता हूँ मैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ये हो गया एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इक्वल एंगल क्यू पी एल प्लस एंगल आर पी एल। तो एंगल बी ए ई यानी इसकी बात हो रही थी, एंगल सी ए ई इसकी बात हो रही थी, तो अब ये क्या हो गया, एंगल बी ए सी हो गया। और ये क्या हो गया, क्यू पी एल यानी इसके बारे में बात हो रही थी, और आर पी एल इसी के बारे में, तो ये पूरा हो गया क्यू पी आर, क्या हो गया, एंगल क्यू पी आर। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और जो क्वेश्चन में हमारे दिया था, अब जरा हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन था, दिया हुआ था। अब तीसरी बात ये इक्वेशन नंबर 3 में जो दिया है, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्यू पी आर बाई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो 2 साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है, और एक एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल
साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ये थियरम मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, इस पर बेस्ड अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है कि दो साइड्स का रेशियो इसका अगर सेम आता है और एक एंगल इक्वल आता है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, यही शो करने के लिए कहा जा रहा था। तो ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। तो इतना सारा प्रोसेस है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए बताया मैंने कि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पॉज करके सभी जितने भी इसके कंडीशंस हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन 15 और 16 की। तो 15 जो है सेम इसी पैटर्न पर सब कुछ होगा। 15 में ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी रूल लगाएंगे और 16 में साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल लगाएंगे। दो बातें ध्यान दीजिएगा, 15 और 16। 15 में ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल, 16 में साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल लगाएंगे। तो जो भी उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस दी गई है प्रूव करने के लिए, वो आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से दिया हुआ था कि इसमें ये दोनों क्वेश्चंस का जो भी कंडीशंस है वो इसमें आ गया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। इतना मैंने हिंट आपको दे ही दिया कि ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग 15 सॉल्व होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 16 सॉल्व होगा। तो उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एज अ होमवर्क। नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।